अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम अल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आप लोग हाथ उठा लीजिए जिन जिनको जवाब देना है। और उसके पहले जिन लोगों को जवाब देना है ना, प्लीज हाथ उठा लीजिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल आपने देखा वो कनेक्शन करने के लिए आते हैं। किसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आई रिलेटिव प्रोनाउन की? सॉरी। अस्माउल मौसूला अस्माउल मौसूला की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई किसी को? कोई ऐसे हैं तो अनम्यूट होके बोलिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वो एक सेंटेंस को एक क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए आते हैं, जोड़ने के लिए आते हैं, है ना। और उर्दू वालों के लिए तो बहुत आसान है, वो जो सिंपल सी बात है। और वो क्या होते हैं? वो जो। अब इसके अंदर तीन चार एक्चुअली डिवीजन होते हैं, लेकिन तीन बड़े बड़े डिवीजन होते हैं। एक तो वो नाउन है। देखिए, दो सेंटेंसेस, दो चीजों को जोड़ने आया है। एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। हाँ, बीच में कौन आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना। तो ये जोड़ जोड़ बिठाने के लिए कोई कनेक्शन होना चाहिए ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, वो और से सुन लीजिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन एक होता है और एक नाउन होता है। इस जुमले में है ना, एक नाउन होगा जिस नाउन से वो कनेक्ट करेगा। ठीक है ना। पूरे सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करेगा, एक नाउन को कनेक्ट करेगा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा और एक नाउन आपस में कनेक्ट होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन को किसको कनेक्ट करना है? एक क्लॉज को कनेक्ट करना है, जिसको अरबी में सिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बार बार आएगा वर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? सिलतुल मौसूल, या सिला सिर्फ बोल देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन सिला के बारे में याद रखिए, और भी चीजों के सिले होते हैं। फेल का भी सिला होता है। तो वो तो डीप, जब हम एडवांस में जाएंगे तब तो आपको, जब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी के लिए जब हम सिला बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा ये किसका सिला है। ये क्या क्या है एक्चुअली इंग्लिश वालों के लिए? क्लॉज है। ठीक है ना। तो नाउन एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। वो नाउन से सेंटेंस में जो होगा ना, सेंटेंस के अंदर एक नाउन होगा जिससे कनेक्ट करेगा। और फिर ये किस चीज से कनेक्ट करेगा? ये एक सिले से कनेक्ट करेगा। ये सिला जो है, ये एक वर्बल सेंटेंस भी हो सकता है, पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस हो सकता है, पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस हो सकता है, और शिबहु जुमला भी हो सकता है। शिबहु जुमला यानी जार मजरूर। हाँ, शिबहु जुमला यानी वही जार मजरूर, मुरक्कबे जारी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये तीन बड़ी चीजें होती हैं इसके अंदर। कोई सवाल यहाँ तक का? कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, एग्जाम्पल। हाँ जी जी जी। सर रिपीट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए फिर से देखिए, अच्छी बात है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, कनेक्ट
कनेक्टर होते हैं। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, ऐसे ही समझिए ना थोड़ी देर के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए आते हैं, रिलेट करने के लिए आते हैं, वसल करने के लिए आते हैं, मिलाने के लिए आते हैं। तो है ना, इसके तीन बड़े बड़े हिस्से होंगे। एक तो वो नाउन होगा, पहले वाले सेंटेंस में एक नाउन होगा जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करेगा, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे द मैन हु वॉज इल इज अ स्टूडेंट, तो ये इंफॉर्मेशन हु वॉज इल किसके लिए है? द मैन के लिए है। ठीक है ना। द बुक विच यू गेव मी वॉज वेरी गुड, तो विच यू गेव मी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए? द बुक के लिए है। वो लड़की जो बैठी हुई थी वो मेरी बहन है। हाँ, जो बैठी हुई थी वो किसके लिए इंफॉर्मेशन है? वो किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे रिलेशन बना रहा है? लड़की से, यानी नाउन से। बात समझ में आई आप लोगों को? ये रिलेशन समझ में आई? देखिए, आप लोग बोलेंगे तब जी आगे सर, बढ़ेंगे हम। जी सर। आ गई ना? फिर से करते, फिक्र मत कीजिए, फिर से करते। देखिए हमने क्या एग्जांपल दिया, द मैन, और फिर इसको ऐसे करते, द मैन इज अ स्टूडेंट, ऐसे ही लिखा था ना कल। हाँ, अगर इसको इसको एक जुमला समझिए, क्या मतलब बनेगा? आदमी तालिबे इल्म है। एक्चुअली वो आदमी तालिबे इल्म है, ठीक है ना। मगर इस आदमी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है बोलने वाला, तो वो बोलेगा हु वॉज सिक या हु वॉज इल इज अ स्टूडेंट। बात समझ में आ गई? अब ये हु, ये वाला एक अलग चीज है, और ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये जो बाहर बाहर है, ये इसका एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है, तो ये जो बाहर बाहर है ये अलग सेंटेंस है। ऐसे ही है ना? है मुझे ना? सर ऐसे ही है इसको ना? एक बार जी उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके हाँ, बता उर्दू में भी करेंगे, पहले इंग्लिश वालों का कर देते हैं फिर उर्दू दीजिए वालों को बिल्कुल। करें। ठीक है ना? क्यों इंग्लिश में पहले करते हैं पता है मेरी बहन? क्योंकि इंग्लिश जो है ना बहुत रिलेटेड है, उसका ग्रामर जो है ना वो अरबिक ग्रामर से बहुत रिलेटेड है, और पीछे जाके दोनों तीनों चारों जो जबानें ना बहनें हैं, खाला की जी लड़की बहन, मामू की लड़कियां ऐसी हैं, बहनें हैं, तो इनका जो ग्रामर है ना वो मैच होता है, इसके लिए पहले इंग्लिश लाते हैं। तो देखिए जी ये एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है? द मैन इज अ स्टूडेंट, वो आदमी तालिब इल्म है। ठीक है ना। अब इस आदमी को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। हु वॉज इल यस्टरडे, ऐसा भी लिख देते हैं, यस्टरडे, ऐसा, जो कल बीमार था, इज अ स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किससे कनेक्टेड है? एक नाउन से कनेक्टेड है। ये पूरे जुमले में किससे कनेक्ट हुआ? वो किससे जाके चुपका? कहाँ पे उसने कनेक्शन बिठाया अपने? नाउन। 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 नाउन, एक नाउन से। तो ये भी तो नाउन है, इससे क्यों नहीं बिठाया? सवाल मिल गया? जी सर। जी सर। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से कनेक्टेड अपना कनेक्शन बिठाता है, वो लाजिमन कैसा होना चाहिए, यानी मोस्ट प्रोबेबली कैसा होना चाहिए? डेफिनेट। डेफिनेट। मारफा होना चाहिए। तो ये एक बात मिल गई, चलो कनेक्शन मिल गया, ये इससे कनेक्शन मिला रहा है। तो असल में देखेंगे तो क्या चीज है? एक नाउन है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन आपस में मैच हो रहे हैं, और फिर रिलेटिव प्रोनाउन किसको लेके आ रहा है साथ में अपने? इमीडिएटली उसके बाद कौन आएगा? इमीडिएटली उसके बाद शीला। इंफॉर्मेशन। नहीं, ये पूरा ही सिला है। हाँ, एक्चुअली सिला है, ये पूरा ही सिला है, उसके बाद कौन आएगा? इंफॉर्मेशन आएगी। और वो क्या इंफॉर्मेशन है? वो सिला है, रिलेटिव सर प्रोनाउन, सर नाउन। सिला मतलब क्या? सिला का मतलब होता है क्लॉज। अच्छा। हाँ, क्लॉज होता है, उसका मतलब होता है जी क्लॉज। सर कल। देखिए एक 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 चीज देखिए, एक रस्सी है, ये एक खूंटा है और ये एक खूंटा है, ये रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है ना। दूसरी तरफ भी तो किसी के हाथ में होगी, किसी चीज में कनेक्ट होगी कि नहीं होगी? हम्म। है ना। ये दूसरा जो हिस्सा है ना, ये सिला है, और ये जो बीच की रस्सी है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो पहला कनेक्शन है ये नाउन है, ये सिला है। बात समझ में आ रही है मेरी बहन? जी सर। सर हाँ ये वो, जो लास्ट वाला इज अ स्टूडेंट ये सिला हो गया। हाँ इज अ स्टूडेंट, हाँ, सॉरी, हु वाज इल, ये हु वाज इल, हु वाज इल,
ये इसका सिला बन जाएगा। अभी तो इंग्लिश में इतना सारा सिला नहीं होता, मगर उसमें दिखाएंगे, आरबी में दिखाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक डेफिनेट नाउन होगा जिससे रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये लोग दोनों आपस में किसी चीज से मैच करेंगे। कैसे मैच करेंगे पता है आपको? कैसे वो लोग एग्रीमेंट में रहेंगे? जेंडर इधर भी सेम होगा और नंबर इधर भी सेम होगा, और ये वाला नाउन हमेशा डेफिनेट होगा। एक्चुअली में देखेंगे तो ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है। रिलेटिव प्रोनाउन भी डेफिनेट ही होते हैं। पता चला आपको? बात समझ में आई? हम्म, एक नाउन होगा, जी सर। एक नाउन होगा जो डेफिनेट होगा, उसको कनेक्ट करने के लिए ये नाउन कहाँ से होगा? पूरे सेंटेंस में से एक नाउन होगा, और मोस्ट प्रोबेबली रिलेटिव प्रोनाउन के बिल्कुल पहले लिखा हुआ होगा, बिल्कुल पहले। अल्लजी के जो भी पहले आ रहा होगा वही होगा वो। और अल्लजी के जो इमीडिएटली बाद आ रहा होगा वही उसका सिला होगा। दूर दूर जाते नहीं है ये, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसे होते हैं? मार्फा ही होते हैं। डेफिनेट। हाँ हाँ, है ना। तो ये दोनों है ना, बाद में है ना, जेंडर के मामले में भी सेम होंगे और प्लूरैलिटी के मामले में भी सेम होंगे। यानी अगर ये मेल है तो ये भी मेल है, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल है, ये सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, ये ड्यूल है ये भी ड्यूल है, ये प्लूरल है तो ये ये भी भी प्लूरल होगा। बात प्रोन। समझ में आ गई? यानी हाँ। तीन चीजों में आपस में मैच करेंगे, है ना। स्टेटस में मैच करेंगे, जेंडर में मैच करेंगे, प्लूरलिटी में मैच करेंगे, तीनों चीजों में मैच करेंगे। एक चीज में मैच नहीं कर रहे हैं, और वो क्या चीज बच गई, क्या कैरेक्टरिस्टिक बच गया? डिक्लेंशन। डिक्लेंशन किसी का कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ में आ गई है? कैसे कनेक्शन बिठाते हैं, कैसे पता चला कि ये दोनों कनेक्टेड है? हम्म, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। ये तो ऑटोमेटिक मैच है, ये तो ऑटोमेटिक मैच है, डेफिनेट से ही मैच होगा। बात समझ में आई है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कैसे मैच हो रहा है? जी जी सर। जी सर। जी सर। सर ये सेम हाँ नात और मनुष्य हाँ, और के वो होगा जैसे ना। ही है ना सर ये? नात और मनु चारों चीजों में मैच होता है मेरी बहन। उसका अच्छा। कंपल्शन है चारों चीजों में मैच होना, याद है। जी। नात जेंडर में भी सेम, स्टेटस में भी सेम, डिक्लेंशन में भी सेम, प्लूरैलिटी में भी सेम। चारों चीजों में कैसा होगा? बोलिए। सेम सेम होगा। सेम फॉलो करेंगे, उसको फॉलोवर बोलते हैं। ऐसे ऐसी चीजों को जो बिल्कुल कॉपी करती है ना, उनको क्या बोलते हैं? फॉलोवर होते हैं। एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने अपना, व्हाट्सएप ग्रुप है उन लोगों का, और उस ग्रुप का नाम है फॉलोवर ग्रुप। उसमें से एक ग्रुप का मेंबर हमने देख लिया है, और वो कौन है? एडजेक्टिव्स। एक किसको फॉलो करते हैं? अपनी मनऊत को फॉलो करते हैं। ऐसे और भी लोग हैं, उनके बारे में जैसे जैसे बात आती रहेगी तो हम बता देंगे कि ये फॉलोअर ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। जी सर। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, एक सिला भी तो लेके आएगा अपने साथ, है ना। उसके इमीडिएटली बाद कौन होगा? बिल्कुल बाद, एग्जैक्टली बाद कौन होगा? एक सिला। सिला होगा। अब सिला को है ना क्लॉज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये सिला है ना, एक नॉमिनल सेंटेंस हो सकता है, एक वर्बल सेंटेंस हो सकता है, या तो फिर एक शिब्हु जुमला हो सकता है। शिब्हु जुमले का क्या मतलब है? शिब्हु जुमला किसको बोलते हैं? चार, मुरक्कबी। जरूर। जार मजरूर। चार। मुरक्कबी अब जार। देखिए, हाँ, यार मजरूर। जार मजरूर होगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमको पता चला कि इन्होंने कनेक्शन कैसे बिठाया है ना। नाउन और यानी रिलेटिव प्रोनाउन, और वो सेंटेंस में से जो एक नाउन है उसने कनेक्शन कैसे बिठाया है? जेंडर को सेम करके, डेफिनेट इंडेफिनेट को सेम करके, और प्लूरलिटी को सेम करके, राइट, है ना। यस। यहाँ पे भी तो कुछ कनेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे भी तो कोई चीज होनी चाहिए जो इसके साथ कनेक्शन बिठाए। सही है गलत? जी जी सर। सर। है ना। देखिए ये एक सेंटेंस था, और से सुनिए मेरी बात, ये एक बड़ा सेंटेंस था जिसमें एक डेफिनेट नाउन था। तो रिलेटिव प्रोनाउन ने इसके साथ जाके अपना कनेक्शन बिठा लिया। सही है? जी सर। है ना, है ना। तो एक और भी तो सेंटेंस है जिसका नाम सिला रखा है, यहाँ पे भी तो कहीं कनेक्शन बिठाना चाहिए, नहीं चाहिए? जी सर। है ना। जी सर। हाँ, यहाँ पे भी कनेक्शन बिठाएगा, और इस कनेक्शन को आयद बोलते हैं। रिटर्नर उसका नाम होता है, आयद, रिटर्नर, लिंकर,
कुछ भी नाम हो, वो एक प्रोनाउन हो सकता है या कुछ एक नाउन, एक्सप्लिसिट नाउन हो सकता है। और अगर वो शिप, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी एक प्रोनाउन होगा जो किससे कनेक्ट हो रहा होगा, रिलेटिव आवाज प्रोनाउन कट से गई। कनेक्ट हो। ने कट नहीं, मैं चुप हो गया था सिस्टर, जब कोई और बोल रहा है तो ये तो बदतमीजी है ना बीच में बोलना, तो एक को तो चुप होना पड़ेगा, तो मैं चुप हो गया था। ठीक है ना, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे एक प्रोनाउन होगा, वो किससे कनेक्ट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट होगा, और उनका एग्रीमेंट लाजिमन होगा जेंडर और नंबर के अंदर। बस एक ही शर्त याद रखनी है, अगर शिबू जुमला है, अगर शिबू जुमला बन के आया है सिला, तो वो आयत को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो है जरूर, मगर अभी क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, आगे जाके हम बताएंगे वो होता है, लेकिन अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है। नॉमिनल सेंटेंस में और वर्बल सेंटेंस में ढूंढ के बता देंगे। अब इतनी सारी बातें बोलने के बाद एक सर ये एग्जाम्पल लिंकत तो को बनता है, आपने वो क्या एग्जाम्पल बोला? आयद, उसका आयद, हाँ, आई। लिंकिंग, लिंकर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं आयद, रिटर्नर। जी आयद सर, होता है, थैंक हाँ, यू। आयद का मतलब होता है रिटर्नर। ठीक है ना। जी हाँ, मगर इसकी चिंता अभी करनी नहीं है, क्योंकि देखिए आज जो हुआ है ना, आज पहला दिन है, या समझ लीजिए दूसरा ही दिन है, मगर पहला दिन है। टीचर ने भी, जो हमारे उस्ताद है ना, उन्होंने भी क्या किया है, बस इंट्रोड्यूस कराया है, अल्लज़ी को इंट्रोड्यूस कराया है। लेकिन क्योंकि हमारा एक पैटर्न है, हम आपको पहले बैकग्राउंड बता देते हैं, फिर बार 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 रिपीट करते हैं उस बैकग्राउंड को, तो आप लोगों के आहिस्ता आहिस्ता जो सवालात हैं वो आते हैं और वो चीजें इजी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से लेके हम चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। तो हमने क्या देखा, सर। सर इसका ये है कि अल अजीज जो है ये दोनों तरफ कनेक्ट करेगा। हाँ, ये ड्यूल कनेक्टर है, डबल कनेक्टर है, दोनों तरफ इत्तिसाल होता है, दोनों तरफ मैच होता है। ठीक है जी, जी सर। मुंसलिक होता है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। बात समझ में आ गई आपके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये आता ही दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ी। मिलाने जोड़ना के ही, किनिक करना ही उसका काम है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर याद नहीं रहे ना, तो फिक्र नहीं करनी है, अपने को याद रखना है। अल किताबू, अल किताबू, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा लिखते हैं ताकि इसमें सेंटेंस आ जाए। अल किताबू, अल्लजी, अला, अल मकतबी, लिल मुदर, लिल मुदर्रिसी। गौर से देखेंगे तो सेंटेंस ये है, अल किताबू, बोलिए, लील मुदर्रिसी। द कि, लिलमुदर्रिस। मुदर्रिस की है। द किताब मुदर्रिस की, वो है। बुक मुदर्रिस की है ना। मगर इस सेंटेंस को उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलने वाले ने लाई कि वो किताब जो मकतब के ऊपर है वो टीचर की है ना। उसने क्या किया, सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। उसके लिए वो क्या लाया, बोलने वाला क्या लेके आया है, जोड़ने के लिए एक चीज लाया है, एक प्रोनाउन लाया है, और वो प्रोनाउन कौन है, अल्लजी। अल्लजी। अब अल्लजी जब भी आएगा, ऐसा आएगा तो वो तीन चीजें देखनी होती हैं। तो पहला चीज एक नाउन से कनेक्ट होगा, तो वो नाउन आई, अल किताबु। हाँ ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो नाउन कौन है, अल अल किताब। किताब। क्योंकि ये डेफिनेट है। ठीक है ना, अब सेंटेंस में देखना पड़ेगा, कौन, जो कॉन्टेक्स्ट है ना अपने आप ही बता देगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो डेफिनेट नाउन होता है। और फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा हिस्सा, ये छोटा वाला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, है ना,
ये बड़ा ब्रैकेट है, या इसको ब्रैकेट ही ऐसे छोटा बड़ा छोड़ दीजिए, ब्रैकेट बना देते हैं इसको। छोड़ दे भाई, ये ब्रैकेट, तो ये सिला है, ये इधर से कनेक्टेड है और वो उधर से कनेक्टेड है। कनेक्ट, इसको सिला बोलते हैं। आयत ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये शिबू जुमला है। हम्म। आयत को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि आयत को अगर आप एट दिस मोमेंट भूल भी जाएंगे, कोई भी बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए अभी एट दिस मोमेंट हमको लिखना नहीं है, खतो किताबत नहीं करनी है, हमको तो कुरान पढ़ के समझना है ना। तो अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे इसके बदले एक नॉमिनल सेंटेंस भी होता तो वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। मगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ गई है, कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, जी सर। जी सर। है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक नॉन। एक सेंटेंस होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक डेफिनेट नाउन होता है ना, हाँ। और फिर एक और सेंटेंस होता है, एक और सेंटेंस ही समझ लीजिए, इसको सिला बोलते हैं। कनेक्शन कैसे बैठता है, ये इस नाउन से कनेक्ट बिठाता है और इसके अंदर एक आयद होता है, पूरे सेंटेंस में कोई भी एक आयद होगा, उसका मतलब होता है रिटर्नर। और रिटर्नर, इससे कैसे एग्री करेंगे, ये तीनों चीजें आपस में कैसे एग्री करना, कंपल्शन है इनका एग्री करना, जेंडर और प्लूरैलिटी में। कंपल्शन है कि ये लोग जेंडर और प्लूरैलिटी में एक दूसरे को फॉलो करें, ये तीनों, ये इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करें। और सबसे आसान चीज ये है, रिलेटिव प्रोनाउन तीन ही मेन याद रखने, उसके पहले सेंटेंस में होगा उसका नाउन, और उसके इमीडिएटली बाद होगा उसका सिला। बस। सिलतल बहुत मौसूल। सिला, हाँ, सिलतुल मौसूल जिसको बोलते हैं वो होगा। पूरा नाम उसका सिलतुल मौसूल है, सर ने सही फरमाया। लेकिन और भी सिले होते हैं, इस सिले का नाम होता है सिलतुल मौसूल। वर्ब के भी सिले होते हैं, वो आगे जाके एडवांस क्लास में हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। अब आप लोग हाथ उठा लीजिए, अब जी सर। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। नंबर दीजिए, कितने लोग, बस आज फिर कम हो गए लोग, क्या बात है। अच्छा, फाइव रिस्टोर, रेस्टोर, ऑटो सेव, ये क्या हो गया यार? अच्छा देखते हैं, चलिए बिस्मिल्लाह। सर वो अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, वो अस्मुल मौसूला बोलते हैं ना उनको। हाँ, अस्माउल मौसूला, इस्मुल मौसूला सिंगुलर, अस्माउल मौसूला प्लूरल। अच्छा। मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, समझ गए हम्म। ना। जी सर। अच्छा जी, ये देखिए अब ये नया लेसन चालू हो रहा है, हाथ उठा लीजिए। 5 2 5 2 3 4, और जल्दी से पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी तेजी से। 5 5 5 2 3 4। आइन अल जी, मुदर्रिसु। हाँ क्या मतलब, वेयर इज द टीचर। वेयर इज द टीचर, और टीचर। फिर उसका जवाब क्या है। हुआ फिल फसली। हाँ, हुआ फिल फसली, यानी फसली। ही इज इन द क्लासरूम। क्लास, ही इज इन द क्लास। ही इज इन द ठीक है ना। क्लास। हाँ थ्री, हाँ क्लासरूम 373742। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। व व अैन मुदर्रिसुल जदीद। जदीदु। जदी, जदीदू, और माशाल्लाह। नए मुदर्रिस कहाँ हैं? नए हाँ, टीचर कहाँ हैं? और नया, नया टीचर कहाँ है, हाँ, और नया टीचर कहाँ है, तो हुआ उसका जवाब। इंदल हुआ इंदल मुदीरी। हाँ, वो प्रिंसिपल के पास है। हाँ, ये इंदा, इंदा का मतलब होता है पास। हाँ आपने सही फरमाया, इंदा का मतलब क्या है, पास। माशाल्लाह। हाँ, 8889। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे ही इज विद, इंग्लिश का अच्छा। विद। जी ही सर। इज विद द प्रिंसिपल। सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सर डिपेंड्स ऑन बी द नहीं लगा कॉन्टेक्स्ट सकते सर? व्हाटएवर। जी जी, सर। बी बी। बे के नीचे जेर लगा नहीं सकते क्या इंदा के जगह? वो भी तो वित्त आएगा ना। क्या, फिर से फरमाइए सर, बी। जी सर, बी प्रिपोजिशन में है, इंदा वित्त है ना मीनिंग।
WITH विथ मीनिंग है ना इंदा का। हाँ हाँ सही है। अच्छा, दूसरा तो उसके प्रोनाउन बदले भी है ना बी अपना। लगाना है आपको, बी। हाँ जी। नहीं, बी नहीं लगा सकते सर, बी नहीं लगा सकते, बी वाली मीनिंग यहाँ मैच नहीं होगी। ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये जैसे जी। अरब यूज करते हैं ना वैसे अपने को यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश वाले यूज करते हैं वैसे अरबी में ठूस नहीं सकते। हम्म। ठूसम ठासी नहीं कर सकते, जैसा वो यूज करते हैं वैसे ही अपने को यूज करना है, ठीक है। जी। जी सर। हाँ। और देखिए जी एक सर। शॉर्टकट बताता हूँ बी के बारे में, आपने बात छेड़ दी है तो याद रख लीजिए। ये बी है ना, कभी भी ट्रांसलेट करते टाइम ना जहन में रखना चाहिए यूटिलाइजिंग। क्या करेंगे? यूटिलाइजिंग। 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 हाँ, बी इस्मिल्लाही, बिस्मी अल्लाही, यूटिलाइजिंग द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा। आप समझ गए? इसको विद एक द नेम शॉर्टकट। ऑफ अल्लाह बोलते हैं ना सर उसको। हाँ, मगर आप बैकग्राउंड में अपने बैक साइड में यानी सबकॉन्शियस माइंड में रखिए यूटिलाइजिंग वाली मीनिंग, अल्लाह के अच्छा। नाम को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए वाली मीनिंग आएगी नहीं। जी। ये आपके लिए शॉर्टकट है, हमेशा शॉर्टकट काम नहीं करते, ज्यादा टाइम काम कर लेंगे। 888 9। जी सर। सलाम होप अलैकुम। आप समझ गए ना सर, हर जगह जी मत सर। जी लगा सर। लेना। 888 9। जी सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम आईना। अस्सलाम। अरे आईना। इतने सारे तीर बनाने के बाद भी आप देखिए सिस्टर, बराबर अब तो तीर कमान पता नहीं क्या क्या बना दिया मैंने। आइन आइन आइनत तालिबुल जदीद। जदीद माशाल्लाह जी। आ, नया अ, नया तालिब इल्म कहाँ है? माँ कहाँ है, माशाल्लाह, तो उसका जवाब भी बताइए। जहाबा। जहाबा इलल इलल मक इलल मकतबती। हाँ, लाइब्रेरी। जी। वो गई लाइब्रेरी में। अच्छा, अब तो फिर गई लिखना होगा तो जहाबत लिखना पड़ेगा ना। जहाबा, अच्छा। तो ये इसमें ता है तो सर, अच्छा उसमें वो ही मकतब है। कहाँ है वो था? गया। जी नहीं हाँ सर, सॉरी। वो गया लाइब्रेरी में। हाँ, देखिए ये है ना वर्बल सेंटेंस है, और ये है ना वर्ब है, और उसका सब्जेक्ट है, फेल है, और उसका फाइल है। जी। फाइल कहाँ है? ये ये है ना। फेल है ना, ये जी। फेल है ना, इसका ये फेल फाइल है, हाँ। कहाँ? फाइल ये है ना, कहाँ है? इला। इला। इला इलल का मकतबती। फाइल तो है ना एक नाउन होना चाहिए, और वो नाउन। रफा की हालत में होना चाहिए। मकतबती। नहीं, लाइब्रेरी मकतबा तो ती नहीं हो है, अगर सकता, आपको हाँ। बनाना ही है तो ये ती है। जी सर, हाँ। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ जलसा, एक चीज लिखता हूँ है ना, जी जलसा, सर। इसका फाइल कहाँ है, इसका क्या मतलब है? बैठ बैठ वो बैठा। हाँ, तो वो कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, वो नहीं लिखा हुआ है। है, जी लिखा हुआ सर। है, अंदर अंदर छुपा हुआ है अंदर ना। है, जी सर, हाँ। इसी तरीके से जहाबा का फाइल कहाँ है? अंदर छुपा हुआ है। हाँ, अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि वो आप ये फाइल गलत। है, जी सर, हाँ। वो गया। जहाबा ठीक है, मतलब वो गया, क्योंकि नाम चल, नहीं है, अगर नाम होगा नहीं तो अब इसका नाम लेना चाहिए। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा सिस्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है आप। माशाल्लाह, 888 9 लेकिन सिक्स बराबर सिक्स कहा थ्री ना मैंने, हाँ। हाँ आप ठीक है। 6630 जी, शुक्रिया सिस्टर, 6630। जज़ाकल्लाह। जजाक जी अल्लाह सर। सिस्टर। आपके मन लिए बड़ा सेंटेंस मिला ज़ालिका। है, एक सांस में पढ़ने की जी कोशिश की, यानी एक ही बार में पढ़ने की कोशिश कीजिए। जी सर। मन ज़ालिका रजुलु तवीलु लज़ी खरजल आना मिनल मदरसती। माशाअल्लाह, बात समझ में आ गई है। अब ट्रांसलेट आहिस्ता आहिस्ता तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, क्योंकि मन जालिक कर रजुलु तवीलु, फिर उसके बाद अल्लजी आया है, और फिर दूसरी बात है। जी, दो जी सर। सेंटेंसेस हैं। वो कौन लंबा आदमी है वो जो मदरसे से निकला? अल आना का मीनिंग क्या होगा सर? अभी अभी, एट दिस मोमेंट हम्म। नाउ। वो जो अभी मदरसे से निकला। हाँ, मन जालिकर रजुलू मन का क्या मतलब है? जालिकर रजुलू, सिर्फ जालिकर रजुलू का क्या मतलब है? लंबा वो रक आदमी। हाँ, लंबा आदमी, वो लंबा ये आदमी। मुरक्कब जालिकर तौसीफी। रजुलू का मतलब,
हाँ, जालिकर रा- रजुलू, वो आदमी, वो आदमी, और ये दोनों वो लंबा लंबा आदमी। आदमी, है ना, वो लंबा आदमी। अब तीनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो लंबा आदमी। जी सर, ठीक है, वो कौन लंबा है कौन है? वो है लंबा ना, आदमी कौन है? और फिर वो जो, जो हाँ वो जो वो जो फिर भूल गए इसका। खराजा आना अल आना आन, खरजा का मतलब तो निकला, आना का मतलब क्या बताया भूल गए। नाउ नाउ अभी। अभी, जी सर। अ, वो जो अभी मदरसे से निकला निकला माशाल्लाह, अब पूरा ट्रांसलेट कीजिए। वो जो लंबा वो वो जो लंबा आदमी कौन नहीं, वो है? जो नहीं, वो नहीं नहीं, पहले पहले ये सेंटेंस कीजिए। वो मान आदमी जाल, जो वो लंबा है। लंबा आदमी, वो वो लं, लंबा आदमी कौन है? वो लंबा आदमी कौन है? वो जो मदरसे से अभी निकला। हाँ माशाल्लाह। अब देखिए, आप लोग सब लोग देखिए, ये कौन है, अल्लजी आया अपने को, अल्लजी मिल गया, बीच का मिल गया है ना। आपको क्या लगता है ये किस नाउन के बारे में होगा? दो सेंटेंस है, एक इसके आगे एक है, एक इसके पीछे है, किससे कनेक्ट कर रहा होगा? रजुलु, रजुलु तवील। रजुलु तवीलु एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है ना, ये एक दूसरे की तारीफ, ये इसकी तारीफ जी सर। करने आया सर है, ठीक है ना। वर्बल और सेंटेंस। यहाँ पे उसका, जी यहाँ पे इसका वर्बल सेंटेंस जो है ना, वो उसका सिला है पूरा, राइट और रॉन्ग, जी जी सर। सर। है ना। ये इसका, अरे ये रंग क्यों नहीं दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट ना, मेरा है ना, ये जो है ना, ये इसका सिला सिला। है। और सिला के अंदर है ना, एक आयद होता है, एक रिटर्नर होता है, जो जेंडर और प्लूरैलिटी के मामले में रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्ट होना चाहिए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके अंदर एक ही छुपा हुआ है, जी सर। और वो जी सिंगुलर है, मेल है। जी हाँ। जी सर वो जी सर मेल है, रिलेटिव सिंगुलर प्रोनाउन है। भी सिंगुलर है और मेल है। जी जी सर। सर। रजुलुन भी सिंगुलर है और मेल है, चाहे तभी, है ना। बात समझ में आ गई? जी तो ये सर। उसके अंदर जो छुपा हुआ है ना, वो इसका आयद है, वो रिटर्नर है। हाँ, वो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो फिक्र ही नहीं करनी है, जरा भी जी फिक्र नहीं करना है। आपने सिला पहचान लिया ना, इमीडिएटली बाद आता है, सब कुछ जी भूल सर। जाइए, सिला इमीडिएटली बाद आता है, ठीक है। सर ये कौन सा जी सेंटेंस सर। हुआ, अभी आपने पूछा क्वेश्चन। ये खराजल आलना, ये है ना वर्बल सेंटेंस है। अच्छा ठीक है सर। हम्म, सर सिला है ना, एक वर्बल सेंटेंस है। जी सर। सर फिर उसके बाद में और भी इंफॉर्मेशन आएगी, सिला क्या होता है, किससे कनेक्टेड होता है, एक एक सिला स्टेप सर बाय स्टेप करके नॉमिनल सेंटेंस में भी आएगा। आ सकता है, एक नॉमिनल सेंटेंस बन के आ सकता है, वर्बल सेंटेंस हो सकता है। 4220। सर एक सवाल पूछो। जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन। सर जजाकल्लाह। खरजा खरजा अल आना मिनल मुदर्रिसी मुदर्रसती मदरसती, मदरसती। मदरसती सॉरी सर मदरसती। सो खरजा तो उसमें तो फाइल छुपा हुआ है, अल आना को हम मफूल कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, कैसे कहेंगे भाई, ये वो है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, और ये मुताल्लिकुल नसब के फेल है। हालत में है ना? हाँ, वो हमेशा एडवर्ब नसब की हालत में ही रहते हैं, वो पक्के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम है वो, वक्त का जी, एडवर्ब है वो, जर्फ जमान है वो। मफूल नहीं बन सकता हो। मफूल कैसे बनेगा? मफूल का मतलब होता है, देखिए फिर से आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक है ना एक्शन होता है, ठीक है जी। हम्म, जी एक है ना एक्शन का डूअर होता है, एक है ना एक्शन का रिसीवर रिसीवर होता होता है, है। हाँ, तो इसको फेल बोलते हैं, इसको फाइल बोलते हैं, फाइल बोलते और हैं, इसको बोलते हैं मफूल। मफूल। तो देखिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन है, हाँ यहाँ पे खराजा का एक्शन है, जी एक्शन का डूअर है, हाँ एक्शन का डूअर अंदर ही छुपा हुआ है। और जी ये डूअर जो है ना, ये डूअर एक्शन किसके ऊपर करता है, ये वाला एक्शन किसके ऊपर करता है? रिसीवेबर के ऊपर करता है। जी जैसे दरबा मारने का एक्शन है, किसने मारा, मारने वाला कौन है, जी जईदुन, और मार खाने वाला कौन है, अमरन। ये एक्शन है, ये रिसीवर है, ये डूअर है, सॉरी,
और ये रिसीवर है। तो क्या किया, डूअर ने एक्शन किया है किसके ऊपर, बोलिए, रिसीवर के ऊपर। कौन सा रिसीवर एक्शन, के ऊपर। ये वाला जी एक्शन। अब यही जी कॉन्सेप्ट को यहाँ खराजा का एक्शन अलान पे हुआ है क्या? जी। नहीं नहीं हुआ हुआ, है। नहीं हुआ है। वो तो टाइम बता रहा है कब हुआ है, ये एक्शन का टाइम बता रहा है, राइट। जी। वक्त हाँ अगर और इसको, जगह एक्शन को नहीं लेते हैं। हाँ वो वक्त और जगह वो एडवर्ब होते हैं बताने के लिए, कौन से वक्त हुआ है कौन सी जगह पे हुआ है, वो एडवर्ब होते हैं। जी जी। और ये क्या कर रहा है शिबू जुमला यहाँ पे, ये मुतालिकुल फेल है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द फेल है। फिर है। हाँ ठीक है सर। यानी, हाँ कहाँ से निकला है वो मिनल मदरसती। ठीक ठीक है है सर, थैंक यू है ना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, लेकिन आप ये सवाल पूछना छोड़िएगा नहीं। 4220 जी सर। वमन अल वलदुल सगीरु है। अल्लजी ये खरज। आप 4220 पे है ना। जी सर। तो ये हो वो गया क्या, ये वाला। जी जी सर। हाँ ये हो गया ना शायद। हुवल नहीं नहीं, अभी अभी, हाँ जी। हुवल मुदीरुल जदीदु। अच्छा ये इनका आंसर था, हमने पूछा ही नहीं उनसे। अच्छा ठीक है। जी जी। जी सर। वो, वो नए प्रिंसिपल है। हाँ हेड मास्टर है, प्रिंसिपल। अब आपका क्वेश्चन असल में ये है सर, आपको एक एक्स्ट्रा मिल गया है जी। जी सर। वमन अल वलदु अल वलदुल सगीरु अच्छा अब मैंने यहाँ अल्लजी। पे मनिल है, सॉरी, ऐसा पढ़िए, वो मनिल वाला दो। व मनिल वलदुल सगीरु अल्लजी खरजा अल आना मिनल फसली। सॉरी, ये ऐसा है, सॉरी हाँ। जी वल सर। व मनिल वलदुस सगीरुल्लज़ी खरजल आन मिनल फसली। एक सांस में पढ़ के देखिए सर, मजा आएगा। जी। वो मनिल वलदुस्सगीरुल्लज़ी खरजल आना मिनल फसली। हाँ माशाल्लाह। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए अल्लज़ी के पहले वाला। और वो छोटा लड़का कौन है, हाँ वो जो वो हाँ, अभी क्लासरूम से चला गया। कब क्लास चला से गया, चला निकल अभी। गया, अभी चला गया। इसको भूलना नहीं है ना, अलान भी एक वर्ड है ना। जो अभी अभी क्लासरूम से निकल गया है वो कौन है, ठीक है। जी जी ठीक है सर, जी सर। है ना। तो ये अल्लजी जी रिलेटिव प्रोनाउन, और ये पूरा लाल रंग से लिखा हुआ सिला, और वलदुस सगीर उसका नाउन, या वलद एक्चुअली नाउन है, सगीर तो वो है, उसकी नात है। 7346, सॉरी। उसी का आंसर है ना ये तो। जी। सर जो सेंटेंस अभी उन्होंने पढ़ा ये उसका आंसर है ना नीचे। हाँ अच्छा, फिर मेरे से गलती हो गई। हाँ जी, आंसर भी दीजिए ना प्लीज सर, चले गए आप। जी सॉरी, सर। हाँ सॉरी सर, मेरे ध्यान से निकल गया है। हुआ अब्नुल मुदीरिल नहीं, अब जदीदी। गौर से तीर कमान पे निशान, तीर पे ध्यान दीजिए ना। ये जब आप, डॉक्टर साहब ने भी सिखाया है, ये वाव जो है ना, बा से मिल जाएगा, वब्नु। जी। हुआ अब्नुल मुदीरिल जदीदी। हाँ जी। वो नए प्रिंसिपल का लड़का है। हाँ सही है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 7346। अस्सलाम वालेकुम सर। दो चीजें जवाब देनी है, हाँ सिस्टर भूलिएगा मत, मैं भूल जाऊं तो आप मत भूलिए जी। वालेकुम जी। सलाम रहमतुल्लाह। लिमन तिल का सय्यारतुल जमीलतु। जी माशाल्लाह। सो हु इज दैट ब्यूटीफुल कार? अच्छा लगता है आपको, सेंटेंस सही है इंग्लिश में भी। हु के हुज। हुज, या मैंने हाँ हुज ही हुज, बोला है। हुज बोला है आपने, हाँ हुज, हुज बोला है तो या ठीक है। हाँ जी हुज ठीक है। इज दैट ब्यूटीफुल कार? माशाल्लाह चलेगा हिया तो
हाँ, हिया लिल मुदीर जदीदी। मुदीरुल जदीदी। मुदीर जदीदी। हाँ, ली मुदीरिल जदीदी, ली है ना, ली। ली तो ये आपने, मुदीरिल जदीदी। जी जी। हाँ हिया लिल मुदीरिल जदीदी। तो कार जी, के बारे में कह रहे हैं, तो इट इज हाँ, बिलोंग्स टू द न्यू मैनेजर। अब माशाल्लाह बिलोंग्स टू द न्यू मैनेजर। अभी एक चीज है ना, गौर से आप हिया लिल स्पेशली और मुदीर बाकी सब जदीदी। लोग गौर से देखिए। ये हिया जो है ना, इसको असल में शी ट्रांसलेट करना चाहिए, राइट? जी। मगर इंग्लिश में इट भी होता है, तो आपने क्या किया, शी के बदले इट लगाया। इट लगाया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे अरबी की मजबूरी है कि उसमें सिर्फ ही और शी होता है, राइट? जी जी। और इंग्लिश में क्या होता है, ही भी होता है, शी भी होता है और इट भी होता है। तो आपने इंग्लिश की लिहाज रखते हुए उसको कैसे कर लिया, इट कर लिया। इट। अगर कहीं जी। हुआ लिखा हुआ हो और उस चीज का जेंडर ही नहीं मालूम हो, हमको उस चीज का जेंडर ही नहीं मालूम है, जैसे मैं साफ बताता हूँ, अल्लाह का जेंडर ही नहीं मालूम है, अल्लाह का कोई जेंडर नहीं है, लैसा का मिस्ली ही शई, उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो कुरान में क्या इस्तेमाल होता है, हुआ, क्योंकि मजबूरी है ना, लैंग्वेज की मजबूरी है, कोई तो जेंडर यूज करना पड़ेगा, राइट? जी। हाँ, तो फिर इंग्लिश वाले उसको बोलते हैं यहाँ पे इट के बदले यानी मेल जेंडर यूज करते हैं, और वो गलत है। क्यों गलत है भाई, वहां पे ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, राइट और रॉन्ग, सही। है जी ना? यहाँ सर। पे जैसे आपके पास ऑप्शन ही जी नहीं है ना, वैसे जी वहां जी। पे जब अल्लाह का नाम आएगा, अल्लाह के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हुआ यूज करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आंसर जवाब हो गया ना आपका। जी नाइन हाँ जीरो जी। फोर एट जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी। लिमन हादा किताबु। नहीं सिस्टर, जोड़ के पढ़ने के लिए मैंने तीर बनाए, ताकि ये ऐसे होते अच्छा, नहीं है किसी किताब में। लिमन थोड़े दिन हादल बाद मैं ये बनाऊंगा भी नहीं जी। हादल किताबुल कबीरु। जी, अहवा अहवा लिल मुदर अहुआ अहवा ले लिल लिल मुदर्रिसी। लिल मुदर्रिसी। जी, Whose book is हाँ this? हाँ। Whose हाजल किताबुल कबीर, पहले इसको कबीरो। ट्रांसलेट किया। हाँ, हाजल किताबुल कबीर, हाजल किताब यानी this दिस book। बुक। दिस हाँ, बुक, अब दिस, इस बुक की तारीफ यहाँ पे लिखी है, डिस्क्रिप्शन है। कबीर। तो Big, दिस बिग बुक, दिस big बिग book। बुक, This big book। Whose दिस is बिग बुक, this book? Big book। दिस बिग बुक, है ना? हाँ टू जी। whom दिस बिग बुक बिलोंग्स, ऐसा भी Belongs हो to। सकता है। जी। हाँ, तो फिर और एक सवाल है। जी। अ आ हुआ लिल मुदीरी। This book। मुदर्रिसी, Sorry। मुदर्रिस। लिल मुदर्रिसी। This book belongs to the mudarris, the teacher। हाँ, मगर ये क्वेश्चन भी तो है, Okay। डू दिस बिलोंग्स टू द टीचर, डू, Okay, does this। डज इट ना, डू डज, सॉरी, हाँ, डज इट बिलोंग्स टू द टीचर, teacher। जी सर। है ना? इसको भूलना नहीं है ना, एक भी हाँ वर्ड को अगर आप लोगों ने गौर कर लिया होगा, तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, अरबी में एक हरकत चेंज करने से, एक वर्ड भूलने से जमीन आसमान का फर्क ला देगा वो, जी बिल्कुल सर। चेंज कर देगा। अच्छा, अब इसका जवाब भी देना पड़ेगा सिस्टर आपको। जी। सर ये उर्दू उसने में पूछ, बोलना ना एक बार, ये क्या? सेंटेंस, ये वाला हाँ, सेंटेंस। ये बड़ी किताब किसकी है, क्या वो मुदर्रिस की है, क्या वो टीचर की है? जी सर। दो जज़ाकल्लाह सवाल हैं, खैर। ये बड़ी किताब किसकी है, क्या वो मुदर्रिस की है, दो सवाल है, मिल गए ना दो सवाल? जी सर। तो उसका जवाब मिला नहीं ला जी। हुआ लिल तालिबिल जदीद जदीदी। हाँ तालिबिल जदीदी। जी, No, नहीं, it belongs to the new student। माशाल्लाह नहीं, वो तो नए टीचर, नए तालिबे स्टूडेंट। इल्म की है, जी सर। नए स्टूडेंट की है। नहीं, वो नए स्टूडेंट की, बहुत अच्छा की है, बहुत अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। नाइन जीरो जज़ाकल्लाह नाइन एट खैर।
जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए कॉन्सेप्ट समझ जाना है आईना ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप लोग याद रखिए। अब भले हमको कोई कोई लफ्ज में आगे पीछे हो जाते होंगे, लेकिन है ना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कॉन्सेप्ट समझना ऐसा है कि आपने बिल्डिंग का है ना, ग्राउंड फ्लोर, उसका उसको क्या बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड होता है ना, जो फाउंडेशन, फाउंडेशन पकड़ ली, फिर तो आपकी बिल्डिंग बनती रहेगी। किसी की देर से बनती है, किसी की जल्दी बनती है। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9098, सॉरी जी। जी हाँ ना हम आइनल मिल अकत सगीरा सही। सगीरतु सॉरी आइनल, मैं इसको बड़ा हाँ करती हूँ देखिए, जरा। लास्ट पढ़ आइन लीजिए। आई नहीं, आप पढ़ हाँ रही सही आइन है, लेकिन है ना, लास्ट पढ़ लीजिए जी। या आइनल मिल अकत सगीरतु, और उसका आंसर है हिया हिया फी हिया हिया फी अल कौब या फिल कूबी, हिया फिल कूबी कूप यानी कप, फिल कप इन द कूब। कप। أين الملكة الصغيرة? Where is the small spoon? Or it is in the cup. इट इज इन द कप। माशाल्लाह। हाँ, जबकि आप है ना, जब आखिर में रुकते हैं ना, वो सही तरीका है। लेकिन देखिए, हम ग्रामर और लैंग्वेज की क्लास में ना, तो इसके लिए आखिरी हरकत पढ़ लीजिए। आपने गलत अच्छा नहीं ठीक पढ़ा है था। ठीक फाइव थ्री ठीक है जीरो ठीक। जी सर। फाइव, आइनल दोनों पढ़ने कुर्सियुल जी। मकसूर। माशाल्लाह। हाँ, तो टूटी हुई कुर्सी कहाँ है? टूटी हुई कुर्सी, बहुत सही। पहले आपने इसको बोला, फिर इसको बोला, फिर इसको बोला। टूटी हुई कुर्सी कहाँ है जी। हाँ, हुआ हुना का, हाँ, वो यहाँ है। वो ये रही, वो ये रही, यहाँ है, ये रही। ठीक है ना, 430 331 जी। जी सर 331 सलाम। सलाम। इखरा इखरा आ इखरा वल वल वक्तुब। इकरा वक्तुब। इखरा वक्तुब। वक्तुब, इकरा वक्तुब, इकरा वक्तुब। ठीक है ना, लिखो और पढ़ो, लिख पढ़ा जी। जी। तो अब लिखते तो नहीं है आप लोग, पढ़ तो लीजिए जी। अल्ताबी आ- अत्ताबी अत्तबीबुल अत्तबीबुल जदीदु फी फिल फी मुस फिल मस ये लिखा है ऊपर, लिख दे, ये लिख दिया ऊपर। फिल मस मुस्तशफा हाँ, मुस्तशफा वत्ताबीबुल खदीमु फिल फी फी मुस्तौसफा। मुस्तौसफा। सफी होना चाहिए, फी है ना आगे, सॉरी यहाँ पे गलती जी है। यहाँ यहाँ होना चाहिए। फी है ना, फी की वजह से ये कचरे में चला जी जाएगा। जी सर। हाँ ठीक है। तालिबुल जदीदु हाँ जी। तालिब नहीं है, तबीब है। तबीब का मतलब तबीब होता है डॉक्टर। अतबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, यानी नया डॉक्टर कहाँ है, कहाँ है? हॉस्पिटल में है। नया जी सर। डॉक्टर हॉस्पिटल में जदीद है। न्यू डॉक्टर इज इन हॉस्पिटल इन द हॉस्पिटल। in the hospital. New doctor एंड is in the hospital एंड and tabibul तबीबुल कदीमू, यानी द tabibu या ओल्ड डॉक्टर। new doctor ओल्ड ये डॉक्टर हाँ इज इन द old क्लिनिक। doctor is in the clinic. इन द ओल्ड डॉक्टर इज इन द क्लिनिक। ठीक है ना। अल सर मुस्तफा मुस्तशफा, जी, मुस्तशफा यानी सर ये हॉस्पिटल। गैर मुंसरिफ होगा, इस पे मुस्तशफी नहीं होगा ना? हाँ, ये इसके लिए तो फा लिखा है ना सिस्टर। ओके तो ओके ये आ से खत्म होने वाले ना, मकसूरा से और या से, उनके टाइम पे आंखें थोड़ी सी समझ जाना चाहिए कि वो कैसे वाले हैं। ठीक है ना। ओके सर ओके सर। मकसूरे से और ममदूद से खत्म होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, एक्सक्यूज क्या मी नंबर था, सर। 331 4626 जी। सर होनाका का मतलब देर होता है। हुनालिका। हाँ, इससे पहले जो होनाका
हुआ होना का उसका मीनिंग इट इज ओवर देयर होगा। हम्म, एक मिनट सिस्टर, एक मिनट सिस्टर, ये सेव हो रहा है। या जी, क्या फरमाइए अभी? हुनालिका ये देर है। होना का ये हाँ इकरा अच्छा, हुना का, से अच्छा पहले जो था वो होना का अच्छा अच्छा, तो वहाँ हमने वहां क्या बोला पर वहां पे? देर के, हमने देर के बदले क्या इट बोला? इज हियर हाँ इट इज देयर, इट हियर इज लिखा देयर, है अच्छा, तो आई हुना वाज का भी देयर कंफ्यूज। होता है। यू आर राइट सिस्टर, यू आर राइट। मैं हुनालिका देख रहा था। यू आर राइट सिस्टर, यू आर राइट। मैं समझा आप यहाँ फंस गई हैं। ठीक है, ठीक, ओके ओके। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत बहुत सर शुक्रिया। हुआ हाँ, हुना का मतलब हुनालिका देर, वो देर। वो वहां है। हाँ वो वहाँ है। यू आर राइट सिस्टर, यू आर राइट, वो वहाँ। ठीक है ना, देर वो वहाँ, वो रही वहाँ। अच्छा जी, कौन सा जी सर। नंबर था? 4626। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अल कलमुल मकसूरू अलल मकतदी। कलम टूटा हुआ है टेबल पर। नहीं है, क्यों टूटा हुआ टेबल पे है वो? पहले अल कलमु अल मकसूरू पकड़िए, अल कलमु अल मकसूरू। ये क्या कलम मतलब? टूटा हुआ है। नहीं सिस्टर, सिर्फ टूटा अल हुआ कलमु पेन। अल मकसूर। हाँ, टूटा हाँ हुआ पेन हाँ, टूटा हुआ कलम कहाँ है? टेबल पर। तो अब टेबल पूरा पर है। पढ़िए। टूटा हुआ पेन टेबल पर है। टूटा हुआ कलम टेबल पर टेबल है। पर है। हाँ, टूटा हुआ कलम टेबल पर है। टेबल पर है। ठीक है ना? हाँ, 4626 680। यस सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम जी। बरकातहू। कौन सा अल होगा? मिर, हाँ ये वाला 3 नंबर, अल मिर वाहत। हाँ जी। अल मिरवहतु कुल जदीदतु फिल गुरफतुल कबीरतु। गुरफतिल, गुरफतिल कबीरती। जी जी, मिरवाहा मतलब फैन, पंखा। जी जी सर। पंखा पंखा, फैन फैन। जी नया पंखा गुरफतु बड़े कमरे में नया पंखा लगा है। हाँ ठीक है। हाँ, नया पंखा बड़े है कमरे में है। नया नया पंखा पंखा बड़े है कमरे में है। है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की सिस्टर आपने। हिम्मत जो करेगा ना वो जरूर कामयाब होगा। आपने हिम्मत की। 9283। जी, जी सर। 92 है ना? हाँ, 9283। जी सर। अल लुगा अल लुगतुल अरबिय्यु अरबी अरबियतु सहला सहला सहलतुन। अल लुगतुल अरबियतु सहलतुन। जी, ट्रांसलेशन। अरबी अरबी लैंग्वेज इज इजी। हाँ माशाल्लाह, कंपाउंड याद आ गया आपको, बहुत अच्छा। 5566, ये कैसा नंबर है? ये नया नंबर है जी। सर। 5566। सर जी सर जी जी। अल अल मुरक्कब वलदु फी मुब्तदा हो सकता है ना? क्या क्या? मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जी। जी, सिर्फ जी एक सर ही अल मुरक्कब है जो नहीं बन सकता, वो है जार मजरूर वाला, जारी। जी, 5566। सर अल वलदु तवीलु लजी खरजा मिनल फस्ली अल आना तालिबुन मिनल कुवैत कोएट। कुवैती। हाँ ठीक है जी। लंबा ट्रांसलेशन। लड़का लंबा लड़का निकला है क्लास से
लंबा लड़का क्लास से निकला है अभी। एक एक मिनट, इसको इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे अल्लाजी को? जो रिलेटिव जो प्रोनाउन। वो जो, जो वो जो वो वो जो बोलना पड़ेगा सिस्टर, उर्दू में वो बोलना, वो कनेक्शन करता है पीछे वाले से। उर्दू में क्या करता है, वो वाला कनेक्शन लगाता है पीछे वाले से। वो जो लम, या जो भी है समझ में तो आ जाएगा, लेकिन वो जो से साफ समझ में आ जाएगा। जी, जी। अब कोशिश कीजिए। अल वलदु तवीलुल लज़ी। अल वलदु तवीलु लज़ी खरजा मिनल फस्ली अल आना तालिबुन जी मिनल कुवैती। जी। तो लंबा आप लड़का हम्म, निकला है। लंबा तवीलुल। अल्लाह जी को क्यों भूल रही हैं सिस्टर? वो जो निकला है अभी क्लास अच्छा, से। लंबा लड़का जो अभी क्लास से निकला है वो हम्म। कुवैत का तालिब इल्म है। हाँ, वो कुवैत से आया हुआ या कुवैत का तालिबुल इल्म है, हाँ, माशाल्लाह। जी। ठीक है, सर ये उसके हमारे बाद बुक में हिंद लिखा हुआ है। तो हिंद से आने दो उसको सिस्टर, हिंद का तालिबुल इल्म है, ठीक है, जी सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये उसका नाउन, और ये उसका सिला, और इसके अंदर जो ही है वो इसका आयद, चारों चीजें जी। मैच। अच्छा, 5234। जी सर। जी, अना। एक सांस में पढ़िए, एक सांस में पढ़िए सर। जी सर। ये लो, बड़ा अना कर दिया आपका। सती जी, सौवियती। अना फिल। यती। अना पूरा। फिल मदरसती मदरसतिस सानवियसी हाँ, सानवियती वयती मदरसे सानविया ती, सानवी सेकेंडरी स्कूल। जी। सानवी यानी सेकेंडरी स्कूल। इसका मतलब है, जी। इन दोनों का मतलब मिला के मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल। अब ट्रांसलेट कीजिए। आई एम इन द सेकेंडरी स्कूल होगा सर। आई एम इन द सेकेंडरी स्कूल। ठीक है ना, 3742, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप लोग है ना गौर कर रहे होंगे, हम आपको है ना ग्रामर में ज्यादा फंसाते नहीं है। ग्रामर में ज्यादा फंसेंगे ना तो आप लोग सब बोर हो जाओगे। थोड़ी देर बाद ऐसा मौका आएगा सेकंड क्लास में, सेकंड बुक के एंड में, कि हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर लेंगे सेंटेंस को। अभी तो आप ट्रांसलेट भी कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। ठीक है ना, 3742। जी। ज़हबर रजुलुल फ़कीरु इलल वज़ीरी। जी, आ, वो गरीब लड़का निकला। वजीरी यानी वजीर, वजीर उर्दू वाला वजीर, मिनिस्टर, मजी लीडर, वजीर मिनिस्टर। की तरफ। अच्छा ठीक है जी सिस्टर, रहाबा क्या चीज है? वर्ब है ना, राइट? हाँ, फेल है वो। ना, राइट? जी जी। तो फेल का फाइल कौन है? वो है ना, कौन? वो छुपा हुआ। क्यों छुपा हुआ है? अच्छा, फिर अर रजुलु ये रफा में क्यों है? इसका रीजन क्या है रफा में होने का? कोई रीजन नहीं है। इसका एक हम्म। ही रीजन है कि ये इसका फाइल जी। है ना? हाँ। हाँ, अब इतना ट्रांसलेट कीजिए, जहाबर ल- आदमी, वो आदमी। आदमी गया। हाँ, वो आदमी चला गया, चला गया। अब आदमी की तारीफ कीजिए, यहाँ पे आदमी का हाँ। नात आ रही है ना, नात मनूत वाला हाँ, सिस्टम। आदमी कैसा है? जो गरीब है। गरीब। हाँ, तो वो गरीब आदमी गया। मिल गई आपको हम्म। बात? जी। वो गरीब जी। आदमी कहाँ गया? वो ये वजीर मालूम की पड़ रहा तरफ। है, वजीर के वजीर के पास। पास। वो गरीब आदमी, है वजीर ना? के पास गया। हाँ, तो अब जी। इसको आपको क्या बोलना है? गरीब आदमी वजीर के पास गया, गया। चला गया। हम्म। ठीक है ना, आसान है ना जी सिस्टर? जी। अगर कॉन्सेप्ट याद रखेंगे ना, बहुत आसान हो जाएगा। 3742 जी सर। हाँ, जलस जल जलस तालिबु तालिबुल जदीदु हल्फा हल्फा हामिद। जी सिस्टर। आ, नया तालिब इल्म बैठा है हामिद के पीछे।
है ना, हामिद के पीछे बैठा, हामिद हामिद के के पीछे पीछे। बैठ गया, हामिद के पीछे बैठ गया है, काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया, बैठ गया है। जी सर। ठीक है, माशाल्लाह। 88896630। जज़ाकल्लाह। अस्सकीनुल कबीरु हादुन जिदन। अस्सिक्की, अस्सिक्की। अस्सकीनुल जी। अस्सकीनुल कबीरु कबीरु हादुन जिदन। जिद्दन, जिद्दन, हादुन जिदन जिद्दन। हाँ जी। जी। और सिक्किन का मैंने क्या हुआ? सिक्किन यानी छुरी, अच्छा छुरी, छुरी, चाकू, चाकू, नाइफ, नाइफ। जी सर। तो किस और तरीके का नाइफ है, पहले ये देखिए ना, ये इसको मिलाइए। बड़ा बड़ा ये चाकू, कैसा नाइफ है वो? बड़ा। द बिग नाइफ। जी सर। द बिग नाइफ, वो कैसा है, उसकी खबर यहाँ पे है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ है पे। हाथ दुन यानी शार्प। शार्प। हम्म। जी सर। और बड़ा जिद्दन है ना एक, चाकू बहुत। जिद, हाँ वेरी, जिद्दन का मतलब होता है वेरी, ये भी एक एडवर्ब है, वेरी, वेरी और शार्प। जी। बड़ा चाकू बहुत शार्प है, बहुत तेज तेज है, है, बड़ा चाकू बहुत तेज है, बड़ा तेज है। चाकू बहुत तेज है। 4220। जी सर। ओ टाइम हो गया, अच्छा जी। जी। मन हाजल वलदु वलदुल कसीरु। हाँ बस इतना ही ट्रांसलेट कीजिए जी। ये छोटा लड़का कौन है? हाँ हाँ, ये छोटा लड़का कौन है? माशाल्लाह। मन हाजल वलदुल कसीरु, वलदुल कसीरु, छोटा लड़का कौन वलदुल है? कसीर। जी। हाँ जी। हु कौन है वो? वबनु हु वबनुल मुदर्रिसु मुदर्रिसुल जदीदु। हाँ, वो जदीदी। जदीदी। जदीदू बोलते के साथ ही ना ये दोनों अपना अपना रास्ता ले लेंगे, ये इसकी नात बनेगा नहीं, मनूत नात बनेगा, कॉम्बिनेशन होगी नहीं, क्योंकि चारों चीजें मैच नहीं होंगी ना, जी। है ना। क्योंकि ये कसरे नहीं, क्योंकि ये जर में है तो इसको जर में होना ही है, क्योंकि ये नात मनूत वाली कॉम्बिनेशन है ना। और ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, और ये मुब्तदा है जी। वो वो नए मुदर्रिस का लड़का है। माशाल्लाह, 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 नए मुदर्रिस का लड़का है। कभी भी नात पहले आनी चाहिए, नए मुदर्रिस का, अरबी के टाइम, उर्दू के टाइम पे। अब 4220 यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, और फिर और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह की ताद से उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसके बाद वाली इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें ये यहाँ पे क्या है, इस वाले बाद, इसके बाद वाले पेज में ना अल्लजी वस प्रैक्टिस थी, कहाँ गई? हाँ ये रही। तो यहाँ पे है ना सारी प्रैक्टिस है, अगर इसको पढ़ेंगे ना तो रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। कोई सवाल, एनीबडी, कोई सवाल? रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को? कोई जी ऐसा सर। जिसको समझ में नहीं आया होगा? रिलेटिव प्रोनाउन डबल कनेक्टर होते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। दो कश्तियां होती है, समझ लीजिए, उसको बांधने वाली रस्सी होती है, तो उसको बांधने का वो जो कनेक्शन है ना, दोनों तरफ होना चाहिए ना। अगर दो कश्तियां हैं, एक मिनट इस पे लिख देते हैं, दो कश्तियां हैं, ऐसी हैं, दो कश्तियां हैं समझ लीजिए, इनको बांधने वाली रस्सी है, तो यहाँ पे कौन सा खूंटा है, यहाँ पे कौन सा खूंटा, वो खूंटे को जोड़ने वाला रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, इसको, इसमें से एक नाउन वो खूंटा होता है, यहाँ पे एक नाउन होता है जहां पे वो बंधा हुआ होता है, और ये खुद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस को जिसको सिला बोलते हैं, उसमें एक आयद होता है जिससे वो बंधा हुआ होता है। हाँ, अल्लाह करे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बहुत आसान है। आइए जी दुआ सर। करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मिन लदुनका, रहमा यानी अपने पास से, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।